Good morning, students. Our today's topic is finding cost price or selling price. Okay. बच्चे हमें यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. हमें दो मॉडल्स एक्चुअली याद करने पड़ेंगे. One model is, we can say model A. It shows us if selling price, okay, if selling price is more and cost price is less. Cost price I am going to write here CP, okay, and for selling price we can write SP. Otherwise it will be very difficult for us every time to write full. Okay, so CP means cost price and SP means selling price. अब अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, देखो ये वाला जो हमने बनाया है, बार बनाया है, ये बड़ा है ना. सेलिंग प्राइस इज मोर. यू कैन मेक इट इन योर नोटबुक एंड कैन शो इट विथ कलर्स. ओके, बट यूज लाइट कलर्स एज ऑलवेज आई टोल्ड यू पीपल, राइट. एंड कॉस्ट प्राइस इज लेस. बच्चे जो भी कलर्स यूज़ करना, प्लीज़ लाइट कलर यूज़ करना. ओके, लाइट कलर्स एंड प्रेफरेबली पेंसिल कलर्स. सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, कम है, तो हमें क्या होगा, फिर हमें होगा प्रॉफिट. इट विल गिव अस प्रॉफिट. ओके, सो फॉर दिस वी कैन राइट इट एज, अगर हमें इसको शो करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस cost price, it will give us profit. Okay, this you people have to make it in your notebook, ये वाला मॉडल, and then you have to write this, क्योंकि हम जितने भी sums करेंगे we will do according to this model. And another model is model B. मॉडल B है जो हमें लॉस के लिए यूज़ करना पड़ेगा. ओके, in this case if suppose कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस हम लोग कैसे शो कर रहे हैं, वी आर शोइंग इट बाय CP, राइट. कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस हमारा कम है. कॉस्ट प्राइस मतलब किसी चीज़ को बनाने में जो हमने खर्चा किया है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ को जब हमने बेचा तो हमें उतने पैसे नहीं मिले, तो हमें लॉस हो गया, राइट. तो ये हमें देगा लॉस देगा. इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ मोर, here the cost price is more, right, and the selling price is less, so it will give us loss. And how we are going to write it, cost price minus selling price is equal to loss. अब अगर आप ये दोनों फार्मूलाज बच्चे अच्छे से लर्न कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू डू द सम्स. ओके, नाउ लेट्स सी, वी विल टेक द एग्जाम्पल नाउ. ये सब बच्चों की नोटबुक में बनेगा, ओके, एंड मेक इट वेरी नीटली. ओके, नाउ सपोज आई विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ओनली. I will follow this, first of all this one, this model. Okay, selling prices rupees 2385. this is our selling price. और हमें प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ 195 का. ओके, अब हमें इसकी पता करनी है कॉस्ट प्राइस. दो चीज़ों का हमें पता है, वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वन. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, वी विल यूज़ दिस मॉडल, मॉडल A ऑफ प्रॉफिट. हाउ, वी विल राइट हियर सेलिंग प्राइस यहाँ पे है, प्रॉफिट के
जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है. सो वी विल राइट हियर ₹2385. कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, राइट. और यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है. कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 195. और हमारे पास इक्वेशन क्या है? ये वाली, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस हमें दिया है 2385. कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है और प्रॉफिट हमारा है ₹195. ओके, 2385. ओके बेटे, अलजेब्रा आप लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा रूल है. इज़ इक्वल टू के बाद जो भी नंबर्स आते हैं, अगर हमने उन्हें इज़ इक्वल टू से इज़ इक्वल टू के साइन से पहले लेके आना है तो इधर आते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा. जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है ये. तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे, वी विल ब्रिंग इट टू दिस साइड, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा. वी विल राइट हेयर 195. और ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू के बाद, लेकिन यहाँ पे साइन है माइनस का, तो ये उधर जाके कोई साइन नहीं रहेगा, ये प्लस हो जाएगा. नो साइन. डन. लिटिल कंफ्यूजिंग, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वी कैन डू इट. नाउ 5 minus 5 इज 0. 18 minus 9 is, now don't ask me कि मैम 18 कहाँ से आया. I think you all must be knowing, right? 18 minus 9 is 9. Now 2 minus 1 is 1 and 2. So your cost price is 2190. अब हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं. कैसे? हमारे पास ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं. लेट्स सी, we will check our answer. How we are going to check our answer? सेलिंग प्राइस हमें पहले ही दिया हुआ था 2385, राइट. कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया है 2190 और प्रॉफिट हमें दिया गया था 195. ये भी हमें दिया हुआ था, हमने सिर्फ कॉस्ट प्राइस पता करना था. So now if we subtract 2385, if we subtract 2190 from 2385, what will be the answer? 5 minus 0, 5. 18 minus 9, 9. And 2 minus 1, 1. And 2 minus 2 will be 0. तो ये 195 आ गया ना. ओके, तो मतलब इन दो को जब हमने माइनस किया तो 195 आ गया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट है. That means this is correct. Got it? Second is, if we have to calculate now the profit. हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमें बताया गया है कि हमें लॉस कितना हुआ है, हमें फिर से लेकिन कॉस्ट प्राइस ही पता करना है. लेट्स सी, इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ था और हमें कॉस्ट प्राइस पता करना था. सेकंड क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमें बताया गया है कि हमें लॉस हुआ है, अब हमने फिर से कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट करना है. लेट्स सी, सेलिंग प्राइस इज़ 1900. लॉस हमें बताया गया है कि हमें लॉस हुआ है हमें ₹628 का. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस. सीपी हमें पता करना है. ओके, अब फिर से हम लोगों को लगाना पड़ेगा मॉडल. नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द मॉडल बी विच इज़ फॉर लॉस, ये वाला. ओके, ये वाला मॉडल क्या कहता है? दिस इज़ द मॉडल. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी 1900 पता है, राइट. और हमें हुआ है लॉस 628 रुपये का, 628 रुपीज़.
ओके और ये इक्वेशन हमें क्या कहती है, ये इक्वेशन हमें कहती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस. So we will write here the same thing, cost price minus selling price is equal to loss. L is for loss or I'll write here loss. Cost price तो हमें पता करना है, we don't have, fine. Selling price हमें पता है कि 1900 का है, 1900 रुपये का है और लॉस हमें हुआ है 628 का. डन. अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस एज इट इज़ 628 प्लस 1900, राइट. कितना हो गया, 628 था ना यहाँ पे, 1900 को हम उधर लेके चले गए, माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया. प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 0 इज़ 8, 2 प्लस 0 इज़ 2, 9 plus 6 is 15. Okay, very good. And 1 plus 1 is 2. So cost price is rupees 2528. Let's check our answer now with the help of this equation. This equation means यहाँ पे cost price हो जाएगा 2528, selling price is 1900 और loss हमें इन्होंने दिया हुआ था 628, right? सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि इक्वल है, हमारा आंसर ठीक है या गलत है. 8 माइनस 0 इज़ 8, 2 माइनस 0 इज़ 2, देन 15 माइनस 9 इज़ 6. नाउ प्लीज़ डोंट आस्क मी मैम फ्रॉम वेयर 15, and again 1 minus 1 is 0, so 628 and 628, it means our answer is correct. This is little confusing, but do the practice. In case of any doubts, we will do it again. Okay.